हेलो, माई सेल्फ डॉक्टर शैलेश संचेती, MD होम्योपैथ फ्रॉम पुणे। आज हम बात करेंगे एक स्किन की बीमारी के बारे में, जो बीमारी है विटिलिगो। हॅलो, मी संचेती सरांची वर्षापासूनची पेशंट आहे। साधारणपणे मी इथे माझ्या मुलीसाठी ट्रीटमेंट घेत असते। माझ्या मुलीला विटिलिगो हा साधारणपणे वयाच्या 5 वर्षापर्यंत नव्हता। जेव्हा तो तिच्यामध्ये दिसला तेव्हा मला असं वाटलं कदाचित तो कॅल्शियम डेफिशियन्सी असल्यामुळे तो डाग आला आहे। त्यामुळे थोडंसं 2-4 महिने तो मी माझ्याकडून निग्लेक्ट झाला। त्याच्यानंतर जेव्हा ऑब्झर्व्ह करत गेले की तेव्हा तो मला थोडासा डाग वाढत असलेला दिसला। माझ्या फॅमिलीमध्ये तशी हिस्ट्री नसल्यामुळे मला लगेच त्याच्याबद्दल काही कळलं नाही, अंदाज आला नाही। तरी नंतर मला जेव्हा एका डॉक्टरांचा रेफरन्स दिला तेव्हा मी डॉक्टरांकडे गेले। साधारणपणे वर्षभर त्यांची तिथे ट्रीटमेंट घेतली, पण मीन वाईज मला कुठेच फरक असा काही जाणवत नव्हता। स्पॉट वाढत होते आणि ॲज अ पेरेंट, मुलीची पेरेंट म्हणून मला जास्ती थोडीशी ती काळजी वाटली। त्याच्यानंतर रेफरन्स म्हणून मला डॉक्टर संचेतींचा नंबर मिळाला आणि साधारणपणे मी 4.5 ते 5 वर्ष झाले डॉक्टरांची ट्रीटमेंट घेतेय आणि आजपर्यंत मला साधारणपणे आज 80% वर मी सांगू शकेल की मला फरक पडलाय। आणि सुरुवातीला मलाही थोडंसं असं वाटलं की अरे आपण इतकं वेळ घेतोय ट्रीटमेंट, फरक, पण आज मला जेव्हा मी पाहते की माझ्या मुलीमध्ये खरोखरच खूप फरक जाणवतोय। हार्डली थोडासा राहिलेला आहे आणि ते सरांनी मला अश्युरिटी दिलेली आहे, गॅरंटी दिलेली आहे की तो कम्प्लिटली बंद होईल। या फिर उसको ल्यूकोडर्मा भी बोलते हैं, यानी कि क्या, सफ़ेद दाग, जिसके अंदर स्किन के ऊपर सफ़ेद स्किन के पैचेस हो जाते हैं। कभी कभार वो छोटे रहते, कभी कभार वो पूरे बॉडी पे रहते हैं, कभी कभार वो स्प्रेड हो जाते हैं और कभी कभार जितने थे उतने ही रहते हैं। इस बीमारी को विटिलिगो बोलते हैं। वैसे देखा जाए तो विटिलिगो ये बीमारी सोशली उसको एक अच्छा नहीं माना जाता। मतलब क्या, तो सामने वाले को एक अजीब फील होता है और अपने को भी एक अजीब फील होता है। इस तरीके से समाज में इस बीमारी की तरफ देखने का जो नज़रिया है थोड़ा सा अलग है। हालांकि ये सिर्फ स्किन की बीमारी है, इसके अलावा शरीर के अंदर और कोई उससे तकलीफ़ें नहीं होती है। अच्छा, होने की वजह क्या क्या हो सकती है? इसके अंदर बर्थ से भी रह सकता है या हेरिडेटरी रह सकता है, आपके फैमिली हिस्ट्री में किसी को हुआ हो ऐसा भी हो सकता है, या कोई आपको डीप इंजरी हो गई हो, क्रश इंजरी हो गई हो उसके वजह से भी हो सकता है, या किसी केमिकल के गिरने की वजह से भी ये हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि हर पैच स्प्रेड हो और ज़रूरी नहीं कि वो पैच स्प्रेड होगा ही नहीं, वो हो भी सकता है। अच्छा, अक्सर ये देखा गया है कभी कभी विटिलिगो इतना फास्ट स्प्रेड हो जाता है कि हफ्ते 10 दिन के अंदर पूरा इंसान सफ़ेद हो जाता है। और कभी कभी ये देखा जाता है कि वो पैच है और पेशेंट ये बताते हैं कि डॉक्टर साहब ये गए 5 साल से वैसा ही है। अक्सर ये सिर्फ ये नहीं है कि आपके स्किन के ऊपर ही दिखता है, ये आपके माउथ, लिप्स, आईज़, हेयर, इसके ऊपर भी इसका इफेक्ट होता है। जहाँ पे ये पैच होते हैं वहाँ पे के जो हेयर्स है वो भी वाइट हो जाते हैं, यानी कि सिल्वर की तरफ वो दिखते हैं। अच्छा, ये जो बीमारी है इसके अंदर हालांकि अभी तक के कोई ख़ास तरीके का बाकी साइंसेस के अंदर इतना काम हुआ नहीं कि यानी कि यही उसकी परफेक्ट वजह है, ये कोई अभी तक बता नहीं सकता। लेकिन जो एक एक्सपीरियंस है सबका, इसके अंदर थायराइड ये एक इसका एक मेन रीज़न देखा गया है। मतलब हाइपर थायराइड भी हो सकता है, हाइपोथायराइड भी हो सकता है, या थायराइडाइटिस भी हो सकता है, क्योंकि ये बहुत क्लोजली रिलेटेड डिसीज़ है विटिलिगो के साथ में। अच्छा, इसके अंदर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है। ये मैं आपको मेरे खुद के एक्सपीरियंस से और मेरे पेशेंट्स के एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अंदर हमने बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनको काफ़ी हद तक अच्छा रिलीफ, कंप्लीट रिलीफ दिया है। आपको हमारे पेशेंट्स का जो लाइव टेस्टिमोनियल है, आप उनसे कांटेक्ट करके उनका सुन के आपको पता चल सकता है कि हाँ, ये जो बीमारी है इसको हम सही तरीके से हैंडल करके एक प्रॉपर डाइट दे के ठीक कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है हर बीमारी ठीक नहीं होती, ज़रूरी नहीं है कि विटिलिगो कभी ठीक ही नहीं होता। ज़रूरी ये है अपने को ये सही पता होना चाहिए कि इसके लिए कौन से डॉक्टर के पास जाना है, उनका कितना एक्सपीरियंस उस बीमारी के बारे में है और वो किस तरीके से वो केसेस को हैंडल करते हैं। अक्सर हम देखते हैं गूगल के ऊपर, या हमने बहुत सारे डॉक्टर से भी ये सुना है, जैसे कि आर्सफ्लोवेटम है या नाट्रम्यूर है, इन दवाइयों का काफ़ी हद तक इसमें यूज़ लिया जाता है। लेकिन ये बात ज़रूरी नहीं है कि ये दवाइयाँ ही सिर्फ काम में आए। इसके लिए हर केस अलग है, हर केस की नीड अलग है,
हर पेशेंट की एज वाइज कम सिनारियो अलग है, हर पेशेंट का पॉजिटिव फैक्टर अलग है। इन सबको कंसिडर करके हम ट्रीटमेंट देते हैं। इसीलिए जो कस्टमाइज वे में यानी कि इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच पे ट्रीटमेंट देते हैं, तो आपको होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से काफ़ी हद तक लाभ मिलता है, इसमें कोई डाउट नहीं। आपको विटिलिगो ये बीमारी के बारे में और कुछ भी डाउट्स है, या फिर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, या फिर इसके बारे में आपको कुछ नया जानना है, तो आप हमें क्लिनिक में भी विज़िट कर सकते हैं, आप हमें ऑनलाइन भी कांटेक्ट कर सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड विथ होम्योपैथी। थैंक यू।